कल हम जो चर्चा प्रारंभ किए थे व्यक्तित्व विकास, उसी को आगे जारी रखते हुए हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 12वें अध्याय से श्लोक संख्या 13, 14 और उसके आगे। कल ही पूरा नहीं हो पाया था, तो कल हमने ये सुना कि वर्तमान समय में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर चल रहा है, यस 100% डेवलप हो रही है, लेकिन आसुरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। हिरण्यकशिप की तरह से पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि उसका उद्देश्य है संसार में बहुत बड़ा इंद्रिय भोगी बनना, भगवान के साथ कंपटीशन करना। इसलिए उसका ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट का परिणाम केवल निराशा होता है, जैसे हिरण्यकशिपु के साथ हुआ। लेकिन उसके विपरीत वास्तविक पर्सनल डेवलपमेंट है भगवान कृष्ण के निर्देश के अनुसार, जो हमारी स्वाभाविकता है कि हम कृष्णदास हैं, उस आधार पे अपने व्यक्तित्व को विकास जो हमारा होता है भक्ति के माध्यम से, वो वास्तविक पर्सनल डेवलपमेंट है। तो उसके अंतर्गत भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि उनके भक्तों के अंदर कौन कौन से गुण हैं जो उनको सुशोभित करते हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। Translation prepared by Srila Prabhupada. One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very dear to me. Purport. Coming again to the point of pure devotional service, the Lord is describing the transcendental qualifications of a pure devotee in these two verses. A pure devotee is never disturbed in any circumstances, nor is he envious of anyone, nor does a devotee become his enemy's enemy. He thinks this person is acting as my enemy due to my own past misdeeds, so it is better to suffer than to protest. तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। कल हमने थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर की थी। ये बहुत एक महत्वपूर्ण अंतर है भक्त में और अभक्त में। अभक्त हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं। इसलिए किसी दूसरे की जब प्रगति होती है तो उनको दुख होता है, क्योंकि स्वार्थ है तो दूसरे की प्रगति से, उनके स्वार्थ में दूसरे की प्रगति से रुकावट आती उनको दिखती है। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे जगत में सब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और इसलिए अलग अलग स्तर पर लड़ाई होती है। भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में लड़ाई होती है, एक भाषा वालों की दूसरी भाषा वालों के बीच में लड़ाई होती है, एक देश की दूसरे देश वालों से लड़ाई होती है। सब इस प्रकार से, क्योंकि एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन एक भक्त निर्मत्सरः, ये उसका एक प्राथमिक एक महत्वपूर्ण लक्षण है। निर्मत्सरः, वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसका वो स्वार्थी नहीं है, वो निस्वार्थ है। क्यों वो निस्वार्थ है? क्योंकि उसने समझ लिया है कि उसका वास्तविक हित, वास्तविक स्वार्थ है कृष्ण सेवा, न कि इंद्रिय भोग। और जब हम भगवान के सेवक होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या को कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि हम सेवक हैं, भोक्ता ही नहीं। और कृष्ण के सेवक, और कृष्ण की सेवा कितनी भी अच्छाई से कितने भी लोग कर सकते हैं, उसमें कोई आपस में कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। भगवान की सेवा, और अंततः हमारा लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, तो स्वाभाविक रूप से हम अन्य जब भक्त भगवान की सेवा करते हैं, हमसे भी अच्छे से करते हैं, तो हमें और प्रसन्नता होनी चाहिए कि अरे कृष्ण और अधिक प्रसन्न है। तो इसलिए कैसे हमें दूसरे की इवन आध्यात्मिक प्रगति देख करके भी कैसे ईर्ष्या हो सकती है। तो इस आधार पे पूरे संसार में शांति स्थापित हो सकती है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये केवल
कुछ टाइम पास करने के लिए, कुछ साइड की तरह से कुछ थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे संसार को मार्गदर्शन देने के लिए है। संसार में सब लोग सुख शांति चाहते हैं, लेकिन सुख शांति कैसे प्राप्त हो वो नहीं जानते हैं। वो स्वार्थी बने रह करके, इंद्रिय भोग में लिप्त रह करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। वो कभी संभव नहीं हुआ है, न कभी होगा। जैसे कि एक तालाब में यदि आप पत्थर फेंको अलग अलग जगह पर, तो उससे क्या होगा, जो उससे लहरें बनेंगी वो एक दूसरे से टकराएंगी। लेकिन अगर एक ही जगह पर पत्थर फेंकें तो उससे जो भी लहरें उत्पन्न होंगी वो सब कंसंट्रेट नहीं, उसको रेजोनेंस, मतलब केंद्र तो एक होगा, लेकिन वो लहरें एक दूसरे को रेजोनेंट, वो सपोर्ट करेंगी, और एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो उसी प्रकार से यदि पूरे जगत का केंद्र भगवत सेवा है, बात ये नहीं है कि हिंदुओं का ही केवल कृष्ण है, हिंदू के तो कृष्ण केवल हिंदू के नहीं है, कृष्ण सबके हैं। वो तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कृष्ण हिंदू के भगवान है। जैसे कि सूर्य शब्द हिंदी का है, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में ही सूर्य है, सब जगत में सूर्य है। कोई इसको सूर्य कह के जानता है तो कोई इसको सन कह के जानता है। उसी प्रकार से भगवान तो सबके लिए एक ही है। कोई इसको कृष्ण के नाम से जान सकता है, कोई इसको अल्लाह के नाम से जान सकता है, लेकिन भगवान तो एक ही हैं। और कृष्ण रूप में शास्त्रों के माध्यम से, वैदिक शास्त्रों के माध्यम से भगवान को बेस्ट पॉसिबल तरीके से जाना जा सकता है। अन्य जगह पर बाइबल, कुरान इत्यादि में भगवान के विषय में बहुत प्राथमिक स्तर पे ही ज्ञान है, केवल कि कोई भगवान है, हमें उससे डरना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में जो भगवान की कल्पना, भगवान की जो समझ दी गई है, वो केवल डर के हमें भगवान को मानना ऐसा नहीं है, बल्कि अंततः प्रेमवश भगवान की सेवा करनी है। इस स्तर तक जीव को वो ले जाती है। तो इसलिए ये भगवत गीता, ये जो शास्त्र हैं, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये पूरे संसार में एक शांति का सूत्र सब लोगों को देने के लिए है, पूरे संसार में एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए है। ये मूवमेंट नहीं है कि बस कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बैठ के कुछ अपना समय बिताएंगे, नहीं, ये पूरे संसार को मार्गदर्शन देने के लिए, ये हमें समझना है। अभी हम इसमें कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, दैट वी हैव टू सी। ये बहुत सीरियस मूवमेंट है, ये परोपकार का मूवमेंट है, ये स्वार्थ के लिए नहीं है। हमें केवल अपनी ही भक्ति करने से ही संतुष्ट नहीं होना है। जो व्यक्ति अपनी भक्ति करने से संतुष्ट होता है, केवल अपनी आध्यात्मिक प्रगति मात्र से संतुष्ट होता है, वो खुद भी इतनी प्रगति नहीं कर सकता वनस्पत उस व्यक्ति के, उस भक्त के, जो अपनी प्रगति के साथ साथ अन्यों की प्रगति के लिए भी प्रयास करता है, ललायित रहता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद अपनी भक्ति करना चाहते केवल, तो वृंदावन में बड़ी आसानी से बैठ करके वो कर ही रहे थे। लेकिन 70 साल की उम्र में उन्होंने वृंदावन छोड़ करके पाश्चात्य जगत में, जो बिल्कुल असंस्कृत लोगों के रहने की स्थान हैं, ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद ने जाकर के प्रचार किया। किस उद्देश्य से? कि उनका भी उद्धार हो, सबका उद्धार हो। तो इसी प्रकार से ये भगवान को बहुत प्रिय करने वाली चीज़ है। तो ये अद्वेष्टा, किसी से द्वेष ना करना, तो ये भक्त के अंदर स्वाभाविक रूप से आता है। और हमें ये गुण को जान करके, जब हमारे अंदर इन गुणों के विपरीत भावनाएं उठें, तो उनको यथासंभव कंट्रोल करना चाहिए इंटेलिजेंस से। अगर हमें किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या का भाव आ रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण विल नॉट बी हैप्पी विद दिस एटीट्यूड। कोई भक्त अच्छे से भक्ति करता है, उसकी प्रगति होती है, तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। कृष्ण इज़ वेरी हैप्पी, सो आई शुड बी हैप्पी। लेकिन ये मुश्किल होता है, हमको प्रसन्नता नहीं होती जनरली। क्यों? क्योंकि हम इवन भक्ति सेवा में भी प्रारंभ में हमारा जो दृष्टिकोण है वो अपना ही सुख ढूंढते हैं हम लोग। इसलिए वो जब तक पूरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तब तक वही चेतना, वही भावना साथ में आती रहती है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए हमें इस बारे में। और विशेष रूप से जब हम प्रचार कार्य में लगेंगे, दूसरों के हित के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये शुद्ध हो जाएगा।
ये दुर्गुण। तो अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सभी का मित्र, सभी का मित्र, एक भक्त सभी का मित्र होता है, क्योंकि वो सभी को कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है। इस प्रकार से वो वास्तविक मित्र है। बाकी इस जगत में जो भी हमारे मित्र हैं, यदि वो कृष्ण भक्ति के आधार पर मित्रता नहीं है तो वो झूठी है, वो एक दिन टूटेगी। केवल कृष्ण सेवा के आधार पर ही संबंध जो भी होता है वो वास्तविक संबंध है, वो टिकेगा। चाहे हमारा माता पिता के साथ संबंध है, चाहे हमारे मित्र हैं, कोई भी संबंध है, पति पत्नी, अगर वो संबंध कृष्ण की सेवा पे आधारित नहीं है तो किस पे आधारित होगा? इंद्रिय भोग पे आधारित होगा। माता पिता बच्चे का संबंध क्या है? बेटे तुम हमारे इंद्रिय भोग में हेल्प करो, हम तुम्हारे इंद्रिय भोग में हेल्प करेंगे। जनरली दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम तुम्हारा लालन पालन करेंगे, जब बूढ़ हो जाएंगे तुम हमारी देखभाल करना। करेक्ट, दैट्स अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो अपूर्णता है, वो वास्तविक माता पिता बच्चे का संबंध नहीं है। माता पिता को बच्चे को जन्म देना चाहिए और उसका लालन पालन करना चाहिए उस उद्देश्य से कि ये कृष्णदास है, ये हमारे घर में आया है, हमें इसे अभी कृष्ण भक्त बनाना है। और बच्चे का भी ये कर्तव्य है कि वो भी अपने माता पिता की को उनकी कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए मदद कर सके, उनको असिस्ट कर सके। तो इस तरह से हर संबंध का ये आधार होना चाहिए। करुण एवचा, दयावान होता है एक भक्त, लेकिन वो भौतिक अज्ञानता की दया नहीं, दया की भावना उसके अंदर नहीं होती है कि केवल शरीर के ऊपर दया करने से वास्तविक दया हो गई। वो ऐसी भ्रांत धारणा में नहीं रहता। वो जानता है कि वास्तविक दया आत्मा के स्तर पे होती है। जब तक जीव कृष्णदास जो है वो वापस इस चेतना में नहीं आएगा तब तक उसका कोई हित नहीं हो सकता। इसलिए अंततः उसकी सारी करुणा का आधार होता है कि जीव को कृष्ण स्मृति, कृष्ण सेवा में लगाना, और फिर उसके लिए जो भी संभव, जो भी आवश्यक है, शरीर के लिए भी जो आवश्यक है वो भी वो करता है। लेकिन उसकी समझ होती है क्लियर कि कृष्ण भक्ति के लिए जो जरूरी है, शारीरिक आवश्यकता, केवल वही पूरा करना। हाँ, फिर आगे श्लोक पर लिखते हैं, इन द श्रीमद् भागवतम इट इज स्टेटेड तत्ते अनुकंपा समीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। तो ये इवन एक भक्त जो है द्वेष नहीं करता, अपने दुश्मन से भी द्वेष नहीं करता है। क्यों? अगर कोई उसके प्रति शत्रुता का व्यवहार करता है तो भक्त क्या सोचता है? भगवान की अनुमति के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो भगवान की अनुमति से ही कर रहा होगा। उनकी बिना अनुमति के तो संभव नहीं है कि कोई हमें परेशान कर सके। तो भगवान क्यों अनुमति दे रहे हैं उस व्यक्ति को हमें परेशान करने की? क्योंकि हमने अपने पूर्व जो बुरे कर्म किए हैं हमें उसका फल भुगतना है। इसलिए ये व्यक्ति को भगवान निमित्त बना रहे हैं हमें वो कष्ट देने के लिए। तो इस तरह से वो हृदय में कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है। यही कारण है मेरे सारे दुखों का, ऐसा भक्त नहीं सोचता। जानता है कि मैं ही कारण हूँ अपने दुखों का, और कोई अन्य व्यक्ति कारण नहीं है, बाकी तो निमित्त बन रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे को दुख दें तो हम नहीं सोचें हमें क्या है, हम तो निमित्त बन रहे हैं। अगर हम निमित्त बन रहे हैं तो फिर निमित्त जो बन रहा है वो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो निमित्त क्यों बन रहा है? अपनी इच्छा की वजह से बन रहा है। किसी को परेशान करने की, दूसरे को हिंसा करने की इच्छा है तो भगवान उसको, एक व्यक्ति को कष्ट भुगतने के लिए कर्मफल उसके तैयार हो गए हैं और एक व्यक्ति की इच्छा है पाप कर्म करने के लिए, भगवान इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जो पाप कर्म करने की जो इच्छा धारण करता है वो पाप कर्म करने की अनुमति भगवान देते हैं, वो पाप कर्म करता है लेकिन फिर उसका फल भी भुगतता है। जिस प्रकार से वर्तमान में जो व्यक्ति कष्ट भुगत रहा है उसने कभी ऐसे पाप कर्म किए होंगे तो उसको आज वो फल भुगतने का समय आ गया है। तो इस प्रकार से भगवान सबको मिलाते हैं। जैसे कक्षा में होता है ना कभी कभी कि दो बच्चे शैतानी करते हैं तो टीचर दोनों को बुलाते हैं, बोले तुम इसके कान पकड़ो, तुम इसके कान पकड़ो, दोनों कान एक दूसरे खींचो। तो ऐसे ही भगवान सब आयोजन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो इसलिए भक्ति समझता है कि मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है मेरे पाप कर्मों के फल की वजह से है, इसलिए वो उसको सहन करता है। ऑफ कोर्स जितना हमारी बुद्धि है, जितना हम संभव है उतना हम लोग वो कष्ट के निवारण के लिए प्रयास कर सकते हैं शास्त्रों के निर्देश के अंतर्गत, ये जानते हुए कि निवारण जितना कर्म फल के अनुसार संभव होगा उतना ही होगा, भगवान की अनुमति के अंतर्गत जितना होगा उतना ही होगा। तो जितनी हमारी बुद्धि शक्ति भगवान ने दी है उसके अंतर्गत हम प्रयास करें। ये भी भगवान ने हमको ये सब निर्देश भी दिए हैं। जैसे कोई कैदी होता है वो जेल में दंड भुगतता है लेकिन सरकार उसके
इलाज की व्यवस्था भी करती है। तो उसी प्रकार से भगवान आयुर्वेद भी दिए हैं, ठीक है, दंड भी है, लेकिन यथासंभव कुछ शरीर की देखभाल भी करनी है। और भक्तों के लिए तो शरीर की देखभाल करनी है, क्योंकि उससे हमें भगवान की सेवा में लगाना है। और सभी को तो भक्ति होना चाहिए, इसलिए हम समझ रहे हैं कि अभी हम दंड भुगत रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी शरीर की देखभाल करनी है भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि इसको यथासंभव हष्ट-पुष्ट रखना है। और जो कर्म फल हैं वो तो साथ साथ भुगतते ही रहना है, दैट्स ओके। Whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is Lord's mercy upon him. तो अभी जो पर्सनल डेवलपमेंट है हिरण्यकशिपु वाला, उसमें भी ये लोग ऐसे ही बताते हैं कि जब कोई परेशानी आए तो उसको ओवरलुक करना चाहिए, लेकिन किस अंडरस्टैंडिंग से, कि अगर मैं इन परेशानी से विचलित हो जाऊंगा तो मेरा जो हिरण्यकशिपु बनने का टारगेट है वो रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इस दृष्टि से मुझे सहन करते रहना है। लेकिन ऐसे लोग के लिए बहुत संभावना है कि वो कभी ना कभी बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि उनकी शरण नहीं है भगवान में, वो तो अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। तो ऐसा एक समय जब आता है जब उनकी सारी योजनाएं विफल होती हैं, अंत तक अभी कोई होप ही नहीं रह गई है, तब फिर वो पूरी तरह टूट जाता है। जब तक उसकी होप बनी रहती है, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं लेकिन उसको होप है, तब तक वो फिर भी प्रयास करता रहता है, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जब सारी होप कंप्लीटली डिवास्टेड हो जाती है तब फिर दी एंड हो जाता है। जैसे 1923 और समथिंग में एक बहुत बड़ा अमेरिका के अंदर पूरा जो ट्रेड ये था अपना शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था, बिग वे। मल्टी मिलियनर लोग जो हैं वो रोडपति बन गए थे एक कुछ ही घंटे के अंदर। तो उस समय में बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स, वो लोग बहुत ऊंची ऊंची उनकी बिल्डिंग्स में, स्काई बिल्डिंग्स में उनके बड़े बड़े ऑफिस थे। तो अभी वो लोग लिफ्ट से नीचे आने की जगह सीधे विंडो से ही छलांग लगा दिए बहुत सारे सुसाइड कर लिए, क्योंकि उनको अभी कोई आशा की किरण नहीं रह गई। तो हम ये बहुत ही जगह में देखते हैं, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि ऐसा समय आता है जीवन में कि अभी तो कोई आशा ही नहीं रह गई, इट्स डार्क। लेकिन भक्त के साथ कभी ऐसा नहीं होता है, देयर इज़ नो सच डार्कनेस इन डिवोटीज लाइफ, बिकॉज ही हैज़ फुल फेथ कि जो भी ये कष्ट आ रहे हैं ये मेरे कर्म फल का भुगतान है, इससे तो मैं शुद्ध हो रहा हूँ। ये शुद्ध हो करके, और ये बहुत ही जगत में इस प्रकार से कष्ट तो आते रहते हैं, लेकिन एक कष्टों के बियॉन्ड उसका पूर्ण विश्वास है कि वो भगवत सेवा का स्थान है, जहाँ पर कोई ये भौतिक सुख दुख नहीं है, और उसको पूरा विश्वास है कि मैं इन कष्टों को पार करके वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन भौतिकतावादी लोगों के जीवन में तो ये भौतिक सुख ही सब कुछ है, भौतिक कष्टों का निवारण और भौतिक सुख, यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यदि यही ब्लॉक हो गया तो फिर और क्या रह गया जीने के लिए। लेकिन भक्तों का जीवन तो इससे बिल्कुल परे है, हाँ, इसलिए ये भौतिक सुख दुख उनको प्रभावित नहीं करते हैं। तो भक्त क्या सोचता है, थैंक्स टू माई पास्ट मिसडीड्स आई शुड सफ़र फार फार ग्रेटर देन आई एम सफरिंग नाउ। मुझे तो और कष्ट मिलने चाहिए थे, ये तो भगवान हैं जो कृपावश मुझे केवल टोकन रिएक्शन दे रहे हैं, केवल मुझे याद दिलाने के लिए कि ये बहुत ही जगत में कितने कष्ट हैं और पाप कर्म किए हैं, दोबारा मत करना और दोबारा इस जगत में आने की प्लानिंग मत करना। इट्स द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड दैट आई एम नॉट गेटिंग ऑल द पनिशमेंट आई एम ड्यू, आई एम जस्ट गेटिंग अ लिटिल बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। Quote over. Therefore, he is always calm, quiet and patient despite many distressful conditions. इसलिए हमेशा वो काम पीसफुल रहता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट में ये सब बातें बताते हैं, मुश्किल आए तो भी शांत रहे। लेकिन भक्त के लिए बहुत स्वाभाविक होता है सब करना, और उससे वो भगवान की तरफ बढ़ रहा है। बाकी लोग अपने को पीसफुल काम रख करके अंततः किस तरफ जा रहे हैं, हिरण्यकशिपु बनने की तरफ जा रहे हैं। अंततः वहाँ डिस्ट्रेस आएगी, जन्म मृत्यु का चक्र तो लगा रहेगा। सो वो डिस्ट्रेस से कैसे बचेंगे, वो तो हमेशा बनी रहेगी उनके लिए। ए डिवोटी इज ऑलवेज काइंड टू एवरीवन इवन टू हिज एनिमी। अभी देखो जो अभक्त होते हैं उनकी काइंडनेस कंडीशनल होती है।
अगर कोई व्यक्ति उनके इंद्रिय भोग में हेल्प करता है तो वो उसके प्रति काइंड रहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके इंद्रिय भोग में रुकावट पैदा करने लगता है तो अगर वो उसका बच्चा भी हो तो भी वो उसके प्रति क्रूर बन जाता है, जैसे कि हमने हिरण्यकशिपु केस में देखा। तो वो काइंड था जो उसके अपने सोल्जर्स थे और उसके अपने मंत्री इत्यादि थे, क्योंकि वो उसी की हाँ में हाँ करते थे, लेकिन प्रहलाद नहीं करता था। हालांकि प्रहलाद उसका पुत्र था तो भी वो एक क्रूर बन गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक पिता अपने बच्चे को मारने के लिए प्रयास करे? वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, लेकिन ये संभव हो जाता है। जो इंद्रिय भोग के लिए है वो ऐसा भी स्तर पे भी गिर जाता है कि वो अपने उसके इंद्रिय भोग में रुकावट आए तो अपने बच्चे को किसी को भी नहीं छोड़ता है। और ऐसा हम देखते हैं बहुत ही जगत में होते हुए, हिरण्यकशिपु और वर्तमान समय भी हम देखते हैं। एक बच्चा भी अपने, कई बार होता है पिता की प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी, तो प्रॉपर्टी के चक्कर में पिता को ही मार देते हैं। देयर आर इंस्टेंसेस, क्योंकि जब आदमी इंद्रिय भोग में के चक्कर में फंसता है तो वो कुत्ता जैसा बन जाता है, जानवर जैसा। जानवर क्या होता है? जानवर का जीवन तो यही होता है ना, सेल्फिशनेस, इंद्रिय भोग। तो इसलिए जहाँ पर जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग होता है वहाँ पर मनुष्य नहीं रह के पशु बन जाता है, और पशु भी हिंसक पशु, क्योंकि मनुष्य है तो बुद्धि ज़्यादा है, तो जब वो पशु बनता है तो बहुत खतरनाक पशु बनता है ना। तो पशु से भी नीचे गिर जाता है अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए। इसलिए हम देख रहे हैं आज संसार में लोग का जो जीवन है पशु से भी ज़्यादा घातक हैं वो लोग। एक कुत्ता क्या है, थोड़ा सा अपना खाने के लिए किसी दूसरे कुत्ते को थोड़ा नोचेगा, थोड़ा एक मारेगा, लेकिन मनुष्य तो एटम बम बना करके पूरी हजारों लाखों लोगों को मार देंगे, है ना। या प्रदूषण करके या ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे बहुत बड़ी खराब स्थिति को उत्पन्न कर देंगे, है ना, और उनको कोई परवाह नहीं है, मज़ा लेंगे उसमें। तो इसलिए इस प्रकार से उनका जीवन बन जाता है। A devotee is also always kind to everyone, even to his enemy. निर्ममा, निर्ममा, अभी दूसरा गुण है निर्ममा। निर्ममा, मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, इस भावना में वो इस संसार में रहता है। तो जो उसके पास होता है वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे लिए, ये मेरे भोग के लिए, ये मेरा है। वो जानता है कि ये सब संपत्ति कृष्ण की है, जो उन्होंने अभी मेरे संरक्षण में छोड़ी है। आई एम ए वॉचमैन, आई एम ए केयर टेकर, आई एम नॉट द ओनर, आई एम नॉट द प्रोप्राइटर। मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, मैं तो केवल केयर टेकर हूँ। ये भगवान की संपत्ति है, भगवान ने मुझे मेरी केयर में ये चीज़ दी है, हाँ। तो मुझे इसको उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, जैसे मेरे जो स्वामी हैं, भगवान है, जिनकी ये संपत्ति है, जैसा वो चाहते हैं। तो इसलिए उसके पास जो भी होता है, धन संपत्ति, उसके परिवारजन, जो भी उसका है, मानस देह हो गए हो जो कि चुमोर, मेरा मन, मेरा घर इत्यादि जो भी है, अर्पिलू तवा पदे नंद किशोर, वो सभी भगवान की शरण में अर्पित करता है। यानी उसको भगवान की इच्छा के अनुसार ही उसको यूज़ करता है। निर्ममा मीन्स दैट ए डिवोटी डज नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द पेन्स एंड ट्रबल्स पर्टेन टू द बॉडी। उसी प्रकार से शरीर के प्रति भी वो निर्ममा रहता है, ये मेरा नहीं है। तो शरीर के पेन्स और प्लेजर के प्रति वो निश्चेष्ट रहता है। जब शरीर को कष्ट आते हैं तो ऐसा नहीं सोचता अरे मेरे को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जानता है शरीर मैं नहीं हूँ। और जब शरीर में सुख होता है तो भी नहीं सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। शरीर के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं है। Because he knows perfectly well that he is not the material body, he does not identify with the body. He perfectly knows that he is not the material body. He does not identify with the body. Therefore, he is freed from the conception of false ego and is equipoised in happiness and distress. सुख दुख में संभाव रहता है, क्योंकि जानता है शरीर नहीं है, वो शरीर नहीं है, सुख दुख हमारा नहीं है। तो एक भक्त किस चेतना में कार्य करता है कि ये भौतिक जगत में भगवान ने हमें ये शरीर दिया है और ये जगत में जो भी चीज़ें हैं, अभी हमारा ये अपॉर्चुनिटी है कि इसके माध्यम से हम भगवान की सेवा करें। भगवान ने हमें ये चीज़ें दी हैं और अभी हमें इनको भगवान की सेवा में लगाना है। इस धारणा से वो हर चीज़ को ग्रहण करता है। और अभी ये शरीर है, जैसा भी है, ये तो बीमार होगा, इससे अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, बट कृष्णा वांट्स कि जैसा भी है इसको भगवान की सेवा में लगाते रहना है। इसलिए जब कष्ट आते हैं शरीर में तो
डिप्रेस नहीं होता है। क्यों डिप्रेस होगा? जैसा भी है भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे कोई मालिक है तो उसके घर में एक बहुत वफादार नौकर है, तो मालिक ने उसको एक कोई स्कूटर है, जाओ ये लेके आओ, तो अभी वो स्कूटर जो है वो रास्ते में ख़राब हो गया, प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन उसका माइंड कहाँ फोकस्ड है कि मालिक ने वो जो मुझे काम दिया है वो मुझे करना है। तो स्कूटर रुक गया, ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है कि क्या ये स्कूटर इतना परेशान कर रहा है। हाँ, उसको एंग्जाइटी होती है कि स्वामी ने मेरे को ये लाने के दिया है और ये स्कूटर अब बिगड़ गया है, तो लेकिन वो उसका मंतव्य है कि अभी ये स्कूटर बिगड़ गया, इसके लिए क्या करना है। लेकिन एक व्यक्ति जो स्कूटर या कार अपने ही इंद्रिय भोग के लिए यूज़ कर रहा है, अभी मैं एंजॉय करूँगा, राइड इन द कार, और उसकी कार ख़राब हो जाए तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, सारा प्लानिंग ख़राब कर दिया मेरा। आज मैं सोचा था इतना एंजॉय करूँगा और अभी ये हो गया। लेकिन एक जो सेवक है वो तो कार या स्कूटर पे ड्राइव कर रहा था अपने भोग के लिए नहीं, स्वामी के भोग के लिए। इसलिए उसको तो कुछ भी कष्ट आ जाए लेकिन वो प्रयास करता रहता है कैसे मैं जो स्वामी हैं उनकी सेवा के लिए कैसे मैं इसको कैसे सेवा को पूरा करने का प्रयास करूं। इसलिए अगर कोई कष्ट भी आता है तो भी उसके लिए ये एक और स्फूर्ति का कारण बनता है कि अभी और मौका है मेरे लिए, मेरे जो मालिक हैं उनका आदेश पूरा करने के लिए अभी कठिनाई आई है, तो मेरी वफादारी को मुझे अभी और प्रकट करने का ये मौका है कि इतनी परेशानी होने पर भी मैं करके दिखाऊंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो उसके लिए जो कष्ट आते हैं वो इसलिए डिप्रेसिंग नहीं होते हैं, ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स। और हमें हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे। ये भौतिक जगत में हमें भगवान ने सेवा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए यहाँ पर अभी हम हैं, तो ये जगह ही ऐसी है जहाँ पर कि भगवान की सेवा में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि ये माया नगरी है। माया का काम ही है भगवान की सेवा में ऑब्स्टिकल्स प्रोड्यूस करना। इसलिए शरीर के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से ऑब्स्टिकल्स आएंगे। वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं सोचें जो ऑब्स्टिकल्स आए ये क्यों आ गया, क्या हो गया, आएंगे ही। तो फिर प्रश्न उठ सकता है भगवान ने फिर ऐसा क्यों ऑब्स्टिकल्स वाली जगह में हमको रखा है। भगवान की सेवा में बिना ऑब्स्टिकल वाली जगह में रखते तो अच्छे से सेवा कर सकते थे। इसका क्या उत्तर है? क्योंकि हम तो इस जगत में भगवान की सेवा करने के लिए नहीं आए थे। हम तो इस जगत में भगवान को भूल के हम तो भोग करने के लिए आए थे। वो तो अभी आने के बाद में हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अभी तो इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए आए और कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। तो अभी हमें ट्रेन होना है ना वापस भगवत सेवा के लिए। तो अभी तो जो हमारी वर्तमान स्थिति है जहाँ हम भोग करने चाहते थे उसके लिए आए हैं। अभी हम उसको बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन कर रहे हैं। ये शरीर जो मिला है वो हमें भोग करने के कारण, अपने कर्म फल के कारण मिला है, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इसलिए अब हम इसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। बाकी ये जो भौतिक शरीर है उपयुक्त नहीं है सेवा के लिए, इसलिए इसमें कष्ट आते हैं। भौतिक जगत तो माया नगरी है, लेकिन अभी हम माया में हैं तो इसलिए यहीं से ही वो प्रयास शुरू हो जाना चाहिए, यहीं से ट्रेनिंग होगी। और फिर जब हम तैयार हो जाएंगे तो फिर भगवत धाम, जहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा। हालांकि एक भगवत भक्त के लिए इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा कि जब वो वैकुंठ में पहुंच जाएगा, जब उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी, तो फिर उसको ऑब्स्टिकल नहीं लगेंगे। यानी कि क्योंकि उसका इंद्रिय भोग तनिक भी उसमें विचार नहीं है, इसलिए वो उसके लिए वो कोई उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्त के लिए नरक स्वर्ग सब एक ही है। सो इन दैट सेंस ही विल रीच वैकुंठा इवन वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ही इज टॉलरेंट and is satisfied with whatever comes by the grace of Supreme Lord। जो भी भगवान के द्वारा उसको भेजा जाता है वो उसमें संतुष्ट रहता है। यानी कि वो अपना प्रयास करता है जितना शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर यापन के लिए जरूरी है उतना। ऐसा नहीं सोचता कि मेरे ही हाथ में सब कुछ है, सब कुछ मेरे करने से होगा, लेकिन साथ में ये भी नहीं सोचता कि भगवान सब करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। करेक्ट? तो भगवान तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें
हमारा कार्य करना है। तो कर्मफल के अनुसार भगवान ने वो सब आयोजन कर दिया है, वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए जितना आपको प्रयास करना है वो आपको करना होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपने टैक्स भरा है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछा करके और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी है, वो आपने नहीं की, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने की है। लेकिन फिर भी आपको स्विच तो ऑन करना पड़ेगा, प्लग में है ना डालना तो पड़ेगा, आपको प्लग इन तो करना पड़ेगा, उतना प्रयास आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोनों तरफ से प्रयास आवश्यक है। जैसे हमने देखा था कि कोई भी कर्म को सिद्ध होने में 5 कारण हैं, तो उसमें से भगवान अंतिम कारण है, वो सब व्यवस्था किए हैं, लेकिन अंततः हमें भी वर्तमान समय में कुछ कर्म करना होगा। तो इस समझ से हम इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए कि हमें भी कुछ कार्य करना होगा। कुछ कार्य यानी उसका कुछ कार्य की डेफिनेशन क्या है कि उसका लक्ष्य होना चाहिए जितना शरीर के लिए आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो आवश्यक है उतना, उसके लिए जितना प्रयास आवश्यक है, जितना, और वो भी हमारे कर्म फल के अनुसार किसी को बहुत आसानी से मिल जाएगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करने से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसलिए उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपना प्रयास करेंगे तो जो भी कर्म फल के अनुसार मिलना है वो मिलेगा, भगवान की अनुमति के अनुसार जो मिलना है वो मिलेगा। और फिर कर्म फल के अनुसार किसी को ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, तो उससे हमें परेशान नहीं होना है। खाना खाना है, किसी व्यक्ति को भाग्य के अनुसार सोने की प्लेट में खाने को मिलेगा, किसी को केले की पत्तल में खाने को मिलेगा, लेकिन खाना सबको मिलेगा। मुख्य क्या है? खाना ना, चाहे सोने की प्लेट में खाएं कि पत्तल में खाएं, उससे क्या बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन लोगों के लिए जो अभक्त हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा फ़र्क है। खाना इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए पत्तल और ये सोना ही है, वो यही दिखा दे, देखो मैं सोने की प्लेट में खा रहा हूँ। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है, सोना है, रहना है, वही है, लेकिन उनको दिखाना, देखो मेरा कितना बड़ा घर है। काम तो वही है ना, सोना चाहिए तो 6x3 का एरिया ही चाहिए उसके लिए तो, लेकिन वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको इतना बड़ा घर है, 10 कमरे हैं इसमें, भाई 10 कमरे हैं, रात को सोते समय तो आपको यही पता नहीं होता कि एक कमरा भी है। आप तो जंगल में शेर पीछे है और भाग रहे हो वहाँ, तो आप एक घर में भी नहीं, एक कमरे में भी नहीं सो पाते। लेकिन जो मूर्ख हैं वो लोग इस प्रकार से विचार करते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान, जो भक्त हैं, वो जानते हैं कि कर्म फल के अनुसार, भगवान की अनुमति के अनुसार जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो जितना भी है वो मिलेगा, और वो उसमें संतुष्ट रहता है। वो नकल नहीं करता एक दूसरे के पीछे, उसको इतना मिला उसको, क्योंकि उसको पता है ये सब तो क्षणिक है, शरीर को मेंटेन करना है, वी शुड बी सेटिस्फाइड। उसके लिए वो जितना आवश्यक है उतना प्रयास करता है। आलसी भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आलसी है कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। जो भी आवश्यक है उसके समाज में जो भी इसका रोल है उसके लिए भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी शरीर स्तर पे जो उसे कार्य करना है उसके लिए वो आवश्यक कार्य करता है। लेकिन वही जैसे मैं बताया, शरीर यापन के लिए जरूरी है उतना, और शास्त्र के निर्देश के अनुसार। He does not endeavor much to achieve something very with great difficulty. भौतिकतावादी लोग ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो बहुत मुश्किल है। जैसे हमने डिस्कस किया था, ये पूरा औद्योगिकरण है, ये उग्र कर्म है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त करने के लिए या प्रदान करने के लिए ही प्रयास है जो आवश्यक नहीं है, और इसलिए इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप जाएंगे, आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट्स में आप देखते होंगे जहाँ पर ये फर्नेसेस होती हैं, क्या एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर। वो आदमियों के रहने लायक जगह थोड़ा ना है। आप लोगों ने विजिट किया कभी? आप लोगों ने किया? नॉइस, फ्यूम्स, केमिकल फ्यूम्स, है ना। तो एक्चुअली वो आदमियों के रहने की जगह नहीं है। आदमी के लिए शांतिपूर्वक तरीके से जीवन होना चाहिए हमारा, विदाउट एनी पोल्यूशन, शांति, पीस, ये स्वाभाविक जीवन है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में, सारे इंडस्ट्रीज़ में आप देखिए जा कर के, बहुत उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उससे सबसे होते हैं। तो इसलिए वो सब उग्र कर्म है, बहुत एक्सेसिव लेबर, बहुत और जीवन के लिए घातक होता है वो सब चीज़ें।
है ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज से बहुत सारी बीमारियां होती हैं ना, एस्बेस्टोसिस, पहले एस्बेस्टस की शीट्स आती थी, उससे एस्बेस्टोसिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और बीमारियां नहीं हों तो भी लोगों का जो वर्कर्स होते हैं तो इतना उग्र कर्म करने की वजह से वो फिर उनको शराब और यही सब चीज़ें ही पीनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें उनकी पूरी शक्ति पूरी निचड़ जाती है और वातावरण बहुत ही अस्वाभाविक है। इसीलिए ये पूरा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये जो इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल दिस, प्रभुपाद बोलते हैं दिस आर हेल, ये सब नरक हैं। किसी को नरक में कोई नरक है, ऐसा नरक होता है तो उसको बोलना चाहिए हाँ होता है। कहाँ है? वो इंडस्ट्रीज़ में है, जाके देख लो। सो नॉट लेस देन नरक। कोल माइंस क्या है? 5-5 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे बिल्कुल कंप्लीट डार्क में जाकर एक कोयला निकालना है। इज इट नॉट हेल? है ना। समुद्र के बीच में जा कर के वो माइनिंग करना है, पेट्रोल क्रूड ऑयल माइनिंग करना है, वेरी डेंजरस थिंग्स। तो इस तरह से ये जो भगवान आसानी से अपने आप भेज दें, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, वो उसी में संतुष्ट होता है भक्त। तो आसानी से भगवान ने हमारे को दिया है खाने के लिए अनाज, दूध, और रहने के लिए आराम से हम कोई कॉटेज बना सकते हैं, सिंपल। तो उस तरह से ये इसका अर्थ है, आसानी से जो उपलब्ध हो, यानी कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं प्राकृतिक तरीके से उसको प्राप्त करके वो संतुष्ट होता है। देन देयरफॉर इज ऑलवेज जॉयफुल, इसलिए वो हमेशा प्रसन्नचित रहता है। ये एक कारण है उसको प्रसन्नचित रहने का, क्योंकि वो कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। जैसे मुझे ध्यान है जब मैं पढ़ता था तो सारी तरफ से यही था कि बहुत टॉप पे जाना है, कॉलेज को टॉप करना है और सिलेक्शन होना है, और मुझे यही लगता था कि जीवन में इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो एम्स में जाना है, तो ऐसे सब बड़े बड़े मुश्किल चीज़ों को हम लक्ष्य बनाते हैं। आईआईटी टॉप करना है, तो फिर क्या बहुत सारी चिंता भी होती है। अभी टॉप तो 1 साल में एक ही करेगा, बाकी सारे क्या करेंगे? निराश होंगे। ये सब अननेसेसरी कंपटीशन है। ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है, काम करो कुछ, ठीक है, दैट्स ओके। पर वो अभी मान लीजिए कोई टॉप किया और जो सेकंड आया वो इतना निराश हो जाता है कि वह सुसाइड कर लेता है। किस लिए? मैं टॉप नहीं हो पाया। एक्चुअली आप देखो तो उसमें तो क्या बड़ी बात थी, टॉप नहीं कर पाया तो काम निर्वाह करने के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, फिर भी कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी कि मुझे एक जॉब मिले या मुझे कोई अपना शरीर निर्वाह के लिए कुछ काम मिले। उसकी आशा या उसकी नीड क्या है? संसार में सब लोग देखें कि मैं सबसे बड़ा हूँ। वो हमारी आवश्यकता थोड़ा ना है। ये तो नेम और फेम के पीछे पागलपन है। तो इसकी वजह से एंग्जाइटी। एक मैं जहाँ पर रहता था, एक करमुंद्रे, एक फार्म में, करमुंद्रे नहीं, उससे पहले एक सेलम के पास में, तो वहाँ गांव में एक लड़का था। वो 10वीं कक्षा में उस समय पढ़ता था। वो पूरे तमिलनाडु में फर्स्ट आया था। तो उसको करुणानिधि, उस समय वहाँ चीफ मिनिस्टर था, तो करुणानिधि ने उसको बुलाया था और उसको प्राइज़ गिफ्ट दिया था एक। वो पूरे न्यूज़पेपर्स में आया था। गांव का लड़का था, बिल्कुल एक छोटे से गांव का लड़का था। फिर हम उस फार्म से चले गए, कुछ महीने बाद हमारे अपनी ज़मीन हो गई, फिर वहाँ चले गए। तो हमारा सामान कुछ रखा हुआ था वहाँ पर और वॉचमैन था। तो हम 2-1 साल बाद वहाँ पर आए देखने के लिए कि अपना सामान लेने के लिए। तो उसके घर गए, वो नहीं, वॉचमैन से बात करते। तो वॉचमैन ने बताया कि वो जो लड़का है वो हमारी ज़मीन में एक पेड़ पे फंदा ला के मर गया, क्योंकि 12वीं कक्षा में उसका जो है वो टॉप नहीं कर पाया, कुछ मार्क्स से रह गया। इसकी वजह से उसने फांसी ला के मर गया। सी द मैडनेस, क्योंकि टॉप करना है। आर्टिफिशियल डिज़ायर्स। ऐसे करके बहुत लोग जो हैं अननेसेसरी अपने को चिंताओं में डाल रहे हैं, एंग्जाइटी में डाल रहे हैं, और पूरी सोसाइटी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पूरी सोसाइटी हमें ऐसे प्रेरित कर रही है। इसकी क्या ज़रूरत है? इज़ इट नेसेसरी? टॉप नहीं हो तो क्या हो गया? दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ। लेकिन लोगों को गोल ऑफ लाइफ वही बना दिया गया है, बड़ा आदमी बनना है, शोहरत,
है ना, इज्जत, ये हैं जो जीवन में लोग जिनके लिए भाग रहे हैं, इसलिए वो फिर परेशान रहते हैं। तो लेकिन भक्त जो है ऐसे पागलपन में नहीं रहता है, उसे पता है शरीर को मेंटेन करना है, आई विल डू समथिंग टू मेंटेन माई बॉडी एज इजीली एज पॉसिबल, जितना कम से कम, जितना आसानी से हो जाए उतना अच्छा। किसके लिए प्रयास करना है? जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए मेहनत करनी है, तो उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए समय बचाना है, ना कि अननेसेसरी चीज़ों के लिए। और यही सब चिंताओं का, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ही इज़ जॉयफुल, इज़ जॉयफुल, क्योंकि शरीर को निर्वाह करना बड़ा आसान है, उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, इट्स वेरी इजी। कृष्ण हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड एवरीथिंग, वेरी इजी, इसलिए वो जॉयफुल जाता है, चिंताएं सब खत्म हो जाती हैं और उसके ऊपर रियल जॉय आता है भगवान की सेवा करने से। ही इज ए कंप्लीटली परफेक्ट मिस्टिक बिकॉज he is fixed in the instructions received from the spiritual master and because his senses are controlled, he is determined। वो बड़ा ही उसका वो डिटरमिंड होता है, दृढ़ संकल्प होता है उसका। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां संयम में होती हैं, भगवान की सेवा करता है और इंद्रियों को संयम में रखता है। लेकिन जो अभक्त हैं वो तो, उनका तो लक्ष्य ही है इंद्रिय भोग करना, तो इंद्रिय संयम कैसे होगा उनका तो लक्ष्य ही है इंद्रियों को एजिटेट करना। एक्चुअली जो संसार में लोग जिसको सुख बोलते हैं, सोचते हैं, वो क्या है? इंद्रियों को टिटिलेट करना, एजिटेट करने को वो सोचते हैं ये सुख है ना। जैसे आप कभी जाएंगे, वो होते हैं ना अलग अलग प्रकार के सर्कस और इस सब चीज़ में कुछ लगते हैं। जैसे एक होता है वो मैरी गो राउंड, बहुत बड़ा चक्कर होता है ना, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। फिर एक बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेन होती है, ऐसे ऊपर नहीं चलती है, मौत का फिर एक शिप होता है वो ऐसे। तो जब आप ऐसे चलते हैं तो आपको कैसे एकदम से लोग क्यों जाते हैं उसमें बैठने के लिए? क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो है उसका एक ऐसा लगता है कि अनूठा एक्सपीरियंस, करेक्ट। ऊपर से ऐसे एकदम से उल्टा होकर के तेज गति से आए, तो वो क्या हुआ, वो सेंसेस जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एजिटेट हुई, करेक्ट। और उसको हमने सोचा ये हैप्पीनेस है, करेक्ट। तो इसी प्रकार से जैसे वो म्यूज़िक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अपने को एजिटेट करने से वी थिंक दिस इज़ हैप्पीनेस, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हैप्पीनेस क्या। हमने कभी आज तक भगवान की सेवा की नहीं है, इसलिए हमको रियल हैप्पीनेस का अंदाज़ा ही नहीं है। सो दैट इज़ ए मैडनेस। लेकिन भक्त जो है वो इंद्रियों को संयमित रखते हैं और भगवान की सेवा करते करते स्वाभाविक रूप से इंद्रियाँ संयमित भी रहती हैं, इसलिए वो डिटर्मिनेशन का होता है। क्योंकि डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है सेंसेस कंट्रोल होना। भगवान को की तरफ आगे बढ़ना है तो अननेसेसरी इंद्रिय भोग नहीं करना है, तो उसके लिए सेंसेस कंट्रोल होनी चाहिए। He is not swayed by false arguments because no one can lead him from the fixed determination of devotional service। तो बहुत से हैं लोग संसार में, हमेशा आपको बहुत आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, भगवान नहीं है, या ये भक्ति अभी थोड़ा करनी है, अभी तो उम्र पड़ी है, तो बुढ़ापे में करने की बात है ना। ऐसे बहुत सारे फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। लेकिन जो भक्त है, जो शास्त्रों को समझ रहा है, भगवान की वाणी को समझ रहा है, वो क्लियरली जान सकता है सही और गलत क्या है, और वो फॉल्स आर्ग्यूमेंट से विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि सही क्या है। He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord, so no one can disturb him. All these qualifications enable him to fix his mind and intelligence entirely on the Supreme Lord। ये सब गुणों से क्या परिणाम क्या होता है कि वो अपने मन को और बुद्धि को भगवान में लगा पाता है। यही अंतिम उद्देश्य है ना हमारा गुणों का। तो ये सब गुण होने से उसको भगवान की सेवा करने में सहायता मिलती है, इंद्रिय संयमन होने से, डिटरमिन्ड होने से, ये सब। और जो हिरण्यकशिपु % डेवलपमेंट वाले हैं, उनको वो सब गुण जो है उनको और अधिक बड़ा हिरण्यकशिपु बनने के लिए मदद करते हैं, लेकिन अंततः वो विफल होते हैं उनके सभी प्रयास। लेकिन एक भक्त के गुण उसको, उसका चित्त भगवान की सेवा में लगाने में सब मदद करता है, और उससे क्या प्राप्त होता है, उसको नित्य भगवत सेवा प्राप्त होती है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। एंड दैट इज़ द सक्सेस ऑफ लाइफ। Such a standard of devotion service is undoubtedly very rare, but a devotee becomes situated in that stage by following the regulative principles of devotion service। तो अभी ये सिद्ध अवस्था के गुण हैं ये सब, तो अभी हमारे अंदर अभी तुरंत नहीं आएंगे ये सब, है ना, क्योंकि अभी हम साधक हैं,
वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी आर नॉट अकम्प्लिश्ड डिवोटीज। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल। जो गुरुजन हैं उनके मार्गदर्शन में हमें जो नियम है भक्ति के जो हमें दिए गए हैं उनका पालन करना है। जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नियमित माला जप करना जितना भी हमने व्रत लिया है, फिर 4 आधारभूत नियम हैं उनका पालन करना, ये सब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं डिवोशन सर्विस के। अंततः महत्वपूर्ण गुरु की शरण लेना, तो ये सब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते करते एक दिन आएगा कि हम लोग इस प्रकार के ये गुण स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उपस्थित हो जाएंगे। Furthermore, the Lord says that such a devotee is very dear to him, for the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness. तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्त से जो इस प्रकार से सिद्ध अवस्था में होता है, शुद्ध होता है। और भगवान हमसे भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक पिता बच्चा अगर चलने का प्रयास करता है तो उसको देख करके भी प्रसन्न होते हैं कि अभी एक दिन चलने लगेगा, ही इज़ ट्राइंग। तो उसी प्रकार से अभी हम एक्चुअली भगवान की सेवा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान क्योंकि ये देख रहे हैं कि अगर हम सिंसियरली प्रयास करेंगे तो वो भी भगवान को कुछ हद तक प्रसन्न करेगा। सो इस तरह से ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, रियल पर्सनल डेवलपमेंट, जिसके लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। हरे कृष्ण। नाउ एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड यू कैन आस्क। Nothing? हरे कृष्णा। यस। इसमें होता है कि वो मटेरियलिस्ट पर्सन जो है वो एजिटेशन ऑफ सेंसेस को हैप्पीनेस मानते हैं। इस प्रकार से हम डिवोशनल लाइफ में देखते हैं प्रसाद है या नाचना है, फिर भगवान का रूप देखना है, वो भी एक तरह से सेंसेस का एजिटेशन है। हाँ, वो जो नियोफाइट हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो अभी सेंस एजिटेशन को ही हम हैप्पीनेस मांगते हैं, तो इसलिए आरंभिक अवस्था में उसका कुछ मिश्रण हो सकता है कि जैसे कीर्तन है तो कीर्तन का जो मेटीरियल एलिमेंट है, उसकी जो ट्यून है या उसका जो गाने वाले की आवाज़ है, उसकी वजह से हम लाइक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम अभी अशुद्ध अवस्था में हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त ऐसा नहीं करता है। शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण संतुष्ट होते हैं, उससे वो उसकी संतुष्टि होती है, ना कि साउंड से या ट्यून से। ऑफ कोर्स साउंड और ट्यून कृष्ण को संतुष्ट करती हैं तब जब हृदय शुद्ध हो, तब फिर उससे हम संतुष्ट होते हैं। प्रसाद, एक शुद्ध अवस्था में जो भक्त है वो प्रसाद सेवन करता है, वो कृष्ण इसको चखे हैं और उनको ये आनंद प्रदान प्राप्त हुआ है, और इस चेतना से, इस धारणा से वो संतुष्ट होता है। और बहुत उच्च अवस्था में तो जैसे आप देखते हैं वृंदावन में भगवान टिफ़िन एक दूसरे से चोरी करते हैं और पिकनिक करते हैं। सो वो स्टेज में आकर के तो भक्त जो हैं वो भगवान प्रसन्न होते हैं कि भगवान चाहते हैं इनको खिलाएं, भगवान अपने हाथ से खिलाते हैं। सो दैट्स अ वेरी हाई स्टेज। सो देन द प्लेजर इज सिंपली इन seeing Krishna happy, and Krishna is happy in seeing that how nicely these devotees are dedicated. तो वो प्रेम का आदान प्रदान है, फिर वहाँ पर तनिक भी इंद्रिय भोग का कलमश नहीं है। लेकिन हमारे अभी वर्तमान स्थिति में संभवतः वो कुछ मिक्स होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सही नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार से साथ साथ चल रहा है तो ठीक है, उसको तुरंत एकदम से हम हटा भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाना नहीं है। ठीक है, जो है भगवान इसको भी धीरे हटा दीजिए, शुद्ध हो जाए हम लोग। ऐसी प्रार्थना करते करते हमें प्रसाद सेवन या कीर्तन में भाग लेना चाहिए। कुणाल का क्वेश्चन है कि कुणाल उठ गया ऑन द वे, अच्छा, कि जो पेट्रोल है हमें फास्टर ट्रैवल करने में हेल्प कर रहा है, तो हेल है अब ओवरऑल सही है, बट मदद तो कर रहा है ना हमारी कहीं ना किसी तरीके से। तो इस भौतिक जगत में ज़्यादातर चीज़ें जो हमने इन्वेंट की हैं उसका कुछ ना कुछ उपयोग है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे दुरुपयोग भी हैं। तो फास्ट जाने में मदद भी कर रहा है, लेकिन फिर
फास्ट एक्सीडेंट होने में भी मदद कर रहा है। करेक्ट। जितना तेज गति से जाएंगे उतना अच्छा एक्सीडेंट भी होगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा यमलोक। करेक्ट। तो लेकिन उसकी ज़रूरत क्या थी? बिना पेट्रोल के भी तो हम लोग चल सकते थे पैदल, उसमें इतना एक्सीडेंट नहीं होता। चलने में एक्सीडेंट होता है कभी? कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ठीक है, घुड़सवारी करेंगे, बैलगाड़ी पे जाएंगे तो भी ऐसे इतने डेंजरस एक्सीडेंट नहीं होंगे। करेक्ट। लेकिन कारें और ये फास्ट तो इतना डेंजरस है कि बहुत चांस है कि एक्सीडेंट होगा, और होते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन टुडेज वर्ल्ड। हाँ, एक लड़का था, एक हमारे यहाँ एक भक्त थे, उनका लड़का था, उसका जॉब लगा नया नया फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग के बाद बेंगलोर में। तो उसको फर्स्ट सैलरी मिली, तो वो सब अपने दोस्तों को ले गया पिकनिक के लिए। तो बेंगलोर में क्या है, वो कार हायर करते हैं, तो कार हायर करके ले गया, हायर करके। तो कार में कैमरा होता है, तो उसकी स्पीड लिमिट्स होती हैं, बट ही वॉज ड्राइविंग बियॉन्ड लिमिट्स। तो वहाँ से उसको फ़ोन करके बोल रहे हैं, यू कंट्रोल योर सेल्फ, आप लोग बियॉन्ड जा रहे हैं, बियॉन्ड जा रहे हैं। लेकिन वो लोग तो जवानी है और मज़ा है और गोइंग टू हाई। देन यू कैन इमेजिन व्हाट हैपेंड। तो पेट्रोल ने उसको बहुत तेज़ी से एवरेस्ट एक्सीलेटर दबाया एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट, क्रश्ड कंप्लीटली, ऑल ऑफ देम डाइड ऑन द स्पॉट। ये सब केवल ऐसा नहीं है, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज हैपनिंग। तो लेकिन ये सब, इसके फ़ायदे थोड़े से हैं लेकिन नुकसान इतने सारे हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। यस, आपने बताया कि इसे हिरण्यकशिपु के पिता अभी भी मतलब अभी भी है। हिरण्यकशिपु के जैसे पिता जैसे जो अपने पुत्र का से दुश्मनी कर रहे हैं या पुत्र का या हाँ, अभी मतलब दो न्यूज इधर ही आया। एक मेगा मार्ट कंपनी है, मेगा मार्ट जी। हम्म। तो उसमें मतलब जो पुत्र था वो पिता को हटाकर स्टीओ बन गया, फिर दोनों में झगड़ा चल रहा है। और इधर पेपर में पिता ने मतलब पुत्री का रेप करके खुद उसको मार दिया। यस यस यस। जब इंद्रिय भोग लक्ष्य होगा तो देर नहीं है कि कुत्ते बिल्ली के स्तर पे हम लोग आ जाएंगे। दैट इज़ नॉट फार अवे, क्योंकि इंद्रिय भोग मतलब जानवर। ह्यूमन बींग्स वो इंद्रिय, अनावश्यक इंद्रिय भोग, जस्ट फॉर मेंटेन द बॉडी जितना जरूरी है उतना इंद्रिय भोग, नॉट अननेसेसरी इंद्रिय भोग, वो जानवरों का लक्षण है। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।